हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार से मिले। बीजेपी ने कहा कि दुष्कर्म में राजनीति करने की कोशिश राजनीति का सबसे निम्न स्तर होगा। साथ ही राहुल गांधी पर इस मामले में कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में टेक्सास कृषि कानून, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल नहीं पा रही। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस आचरण पर ऐतराज जताया है। उन्होंने सदन में हंगामा करने वाले विपक्ष दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप संसद की मर्यादा और आसन के अपमान की कोशिश मत करिए, सदन की गरिमा बनाए रखें। एशिया की अति सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नामी गैंगस्टर अंकित गुज्जर मृत पाया गया। इससे तिहाड़ जेल प्रशासन सकते में है। वहीं परिजनों ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर अंकित गुज्जर की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अंकित की मौत जेल में पिटाई से हुई है। गौरतलब है कि पिछले साल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिणी दिल्ली के 2 नामी गैंगस्टर अनिल गुज्जर और अंकित गुज्जर को गिरफ्तार किया था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के समेत कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी सड़कों पर आ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्मी और वायु सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, गुना और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में केरल का दौरा करने वाली केंद्रीय टीमों ने संकट से उबरने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, रोकथाम उपायों को लागू करने और पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड जैसे उचित अस्पताल के बुनियादी ढांचे को तत्काल आधार पर बढ़ाने की जरूरत है। बाल चिकित्सा देखभाल सुविधा, विशेष रूप से बाल चिकित्सा आईसीयू बिस्तरों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एएनआई ने 30 जुलाई 2021 को केरल पहुंची केंद्रीय टीम की एक मसौदा रिपोर्ट हासिल की है। भारतीय अमेरिकियों ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके एक समूह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों की घटनाओं में 40% की कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इस बाबत एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में ये बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क, कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो पर यौन उत्पीड़न के संबंध में चल रही जांच में वो फंस गए हैं। उन पर अलग अलग समय पर 11 महिलाओं की ओर से लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप सही मिले हैं। राज्य अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रयू ने कानून तोड़ा है और ऐसे कार्य किए हैं जो उन्हें पद की गरिमा बनाए रखने के लिए नहीं करनी चाहिए थे। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। अफगानिस्तान के कई प्रमुख शहरों में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच जंग जारी है। दक्षिणी अफगानिस्तान के लश्करगाह अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इस जंग की वजह से शहर में हजारों लोग घरों में फंस चुके हैं, जबकि सैकड़ों स्थानीय नागरिक पलायन कर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालिबान हमारे ऊपर दया नहीं करेगा और सरकार बमबारी जारी रखेगी। वहीं यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई देशों में सामने आ रहे डेल्टा वेरिएंट के मामलों ने चिंता को बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की पुष्टि की थी कि दुनिया के 132 देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और विश्व के 29 देश ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इसको लेकर दुनिया के देशों को आगाह कर रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।